ये अपना क्वेश्चन है जो कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर अपन को फाइंड करना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे भी मैं काफ़ी सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो क्या करना रहता है, देखो सबसे पहले हमें ये हमारी मैट्रिक्स दी गई है सॉल्यूशन। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, है ना। कैसे होती है? लाइक ए माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0। ये हमारा मॉड हो गया, लाइक माइनस, एंड इसके बाद हमारी ये इक्वेशन है, इसको इसके फॉर्म में हमें लाना है, ठीक है ना। तो हमारा ए तो हमें पता ही है, लाइक 1 2 3 6 माइनस 2 0 0 0 एंड -3। गॉट इट। इसके बाद ये हमारा हो चुका है, एंड यहाँ पे हमारा माइनस में लेमडा और आई आपको पता है क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेंगे लाइक दिस, ओके। एंड हम इक्वल्स टू 0, है ना। अब देखो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे भी एक माइनस लगा देता हूँ, एंड इसके बाद देखो हमें इनको सॉल्व करना है पहले, तो है ना। तो हम इनको फटाफट से सॉल्व करें तो हमारा आएगा 1, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई अंदर पूरे में होगा तो यहाँ पे लेमडा, यहाँ पे लेमडा, यहाँ पे लेमडा हो जाएगा, है ना। और जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, यहाँ 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 बस माइनस में लेमडा लग जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1 माइनस लेमडा लग जाएगा यहाँ पे। ये 2 3 ये सेम रहेगा, 6 -2 और माइनस लेमडा, एंड यहाँ पे माइनस का 3 और माइनस का लेमडा, एंड इसके बाद यहाँ पे 0, यहाँ 0 और यहाँ 0। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी बन चुकी है, ठीक है। ये हमारी माइनस बन चुके हैं। अब हमें क्या करना है, बाय द हेल्प ऑफ दिस मैट्रिक्स हमें क्या सॉल्व करना है, हमें निकालना है क्यूबिक इक्वेशन। कैसे निकालते हैं वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था निकालने की ट्रिक। लाइक अगर आप ऐसे डिटर्मिनेंट निकालोगे, मल्टीप्लाई करते फिरोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी लेंदी हो जाती है वो प्रोसेस। तो हमारे पास एक परमानेंटली इक्वेशन रहती है, लाइक अगर 3/3 का हमारे मैट्रिक्स हो तभी ये काम करेगी, ठीक है। लाइक यहाँ पे होता है माइनस का पी लेमडा स्क्वायर, देन इसके बाद प्लस क्यू लेमडा एंड माइनस ये डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। ये परमानेंटली इक्वेशन होती है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है। इतना हो गया। एंड इसके बाद पी क्या है, पी इक्वल्स टू डायगोनली एडिशन ऑफ ए एलिमेंट्स, ओके। तो बेसिकली क्या करना है, जो हमारी मैट्रिक्स ए है इसके जो डायगोनली एलिमेंट है उनको प्लस कर दो आपस में, तो हमारा पी आ जाएगा। सो पी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लाइक यहाँ पे देखो -2 और -3, -6 हो गया और 1, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, सॉरी माइनस का 5 आएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, है ना। -3 -5 3 2 5, सॉरी माइनस का 4 आएगा, ठीक है। ये हो आ चुका है, हमारा पी आ चुका है, माइनस का 5 में से माइनस, ठीक है। अब क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू होता है अपना सम ऑफ द डायगोनली माइनस ऑफ ए, ठीक है। अब हम कैसे निकालेंगे, लाइक हमारी जो मैट्रिक्स है उसके हिसाब से हम डायगोनली जो एलिमेंट है उनको लिख लेंगे। हमारी मैट्रिक्स आपको यहाँ भी दिख रही है ना। तो हम लिख लेंगे, लाइक फर्स्ट वाले इसको छोड़ेंगे तो हमारे क्या बचेंगे, यहाँ बचेगा माइनस का 2, है ना। इसको छोड़ देंगे तो माइनस का 2 बचेगा, 6 बचेगा, माइनस का 3 बचेगा और 0 बचेगा। इसको इस तरीके से, और सभी प्लस रहेंगे। अब अगर मैं इसको छोड़ूँ, मतलब इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ दूँ, तो 1 3 0 -3 1 3 0 -3 1 3 0 -3, ठीक है। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। एंड अगेन प्लस करूँ, अब लास्ट वाले इस वाले को छोड़ूँ तो मेरा क्या बचेगा, 1 2 0 -2 1 2 0 -2, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी बन जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे फटाफट से। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है, और यहाँ पे माइनस में 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ। और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3 और यहाँ भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2, है ना, माइनस का 2, प्लस तो ऑलरेडी है, और ये इसमें -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा अपना माइनस का अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस प्लस 6 एंड यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5, है ना। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और इक्वल्स टू आएगी अपनी वैल्यू, मतलब क्यू हमारा 1 आ चुका है। गॉट इट।
क्यू हमारा क्या आ चुका है, 1 आ चुका है। अब हमें पता है भाई साहब कि देखो हमारा जो फॉर्मूला था ये बना है, अब इसमें हमें डिटर्मिनेंट भी चाहिए ए का, तो हम फटाफट से डिटर्मिनेंट भी निकाल लेते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू निकाल लेता हूँ, लाइक बाय द हेल्प ऑफ, देखो सबसे ईजी हमें कहाँ से लग रहा है निकालना, लाइक ये जो आपको दिख रही है ना, इसमें यहाँ ज़ीरो यहाँ ज़ीरो, तो पूरी कैलकुलेशन ज़ीरो, बस हमें इसकी हेल्प से निकालना है। तो इसकी हेल्प से कैसे निकलेगा, लाइक कुछ नहीं करना है आपको, इसके रो इसके कॉलम को बंद करो, जो बच रहा है उनका मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो कुल मिला के 6 आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे हमारा 6 आ गया। अब लिखेंगे नाउ पुट द ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 में हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। देख सकते हैं आप इस तरीके से मैंने लिख दिया है, मतलब सारी वैल्यू पुट कर दी। अब मुझे क्या करना है, बाय द हेल्प ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन की हेल्प से मुझे आइगन वैल्यूज निकालनी है। नाउ फाइंड द आइगन वैल्यूज, है ना। कैसे फाइंड करते हैं आइगन वैल्यूज, देखिए आइगन वैल्यूज फाइंड करना बहुत ईजी है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखो हमें पता है ये क्यूबिक इक्वेशन है, या तो आप कैलसी से सॉल्व कर लो तो डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे, बट कैलसी से काफ़ी लोगों पे नहीं बनता है ना, तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इसकी एक मेथड है, इसको बोलते हैं एक्चुअली हिट एंड ट्रायल मेथड, और सिंथेटिक एडिशन मेथड भी बोलते हैं। सो बेसिकली इसमें क्या करते हैं अपन, लाइक इस तरीके से कुछ बनाते हैं, बॉक्स टाइप का एफ बनाते हैं, समझ लो, है ना। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो भी कांस्टेंट है इनके आगे वो पूरा लिखेंगे विथ साइन के साथ, लाइक यहाँ पे 1 है 1 लिखेंगे, यहाँ पे क्या है प्लस का 4 है वो लिख लिया, यहाँ पे 1 है वो लिख लिया, यहाँ पे माइनस का 6 है तो माइनस का 6 लिख लिया, इतना लिख लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना रहता है, इसमें क्या करना रहता है, पहले हम यहाँ पे 1 रखेंगे और 1 की हेल्प से देखेंगे यहाँ पे 0 आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे 0 आया तो दैट मीन्स वो हमारा सही हो जाएगा, अगर 0 नहीं आया तो फिर वो हम दूसरे से ट्राई करेंगे। तो हम किस तरीके से ट्राई करते हैं, अल्टरनेटिंग करते हैं, 1 -1 2 -2 3 -3, और अप्रॉक्सीमेटली 3 तक सबका आ जाता है ना, उससे ज़्यादा आगे वैसे भी नहीं जाता। तो हम सबसे पहले ट्राई करते हैं 1 रख के। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो जो आपने 1 लिया यहाँ पे, तो ये जो पोजीशन है लाइक यहाँ पे 1 है तो इसको एज इट इज उतार दो, पहले तो एज इट इज आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो 1 1 जा 1 हो जाएगा। अब जो भी आया वो यहाँ पे रखो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आया वो यहाँ पे। अब इनको क्या करो, दोनों प्लस प्लस के हैं, तो मैं अगर इनको प्लस कर दूँ तो मेरा क्या आएगा 5 आ जाएगा। अब 5 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करना है तो कितना आएगा 5 ही आएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा मेरा 6 अब 6 का मल्टीप्लाई करना है मुझे 1 में, तो 6 का जब मैं 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करूंगा तो मेरा यहाँ पे 0 आ जाएगा। दैट मीन्स अगर मेरा यहाँ पे 0 आ चुका है तो मेरा जो पहला आइगन वैल्यू है वो 1 है। इतना क्लियर हो गया। नाउ फर्स्ट आइगन वैल्यू इज लैम्डा इक्वल्स टू 1, ठीक है, पहली हमारी मिल चुकी है। अब हम दूसरी कैसे फाइंड करें, बाय हेल्प ऑफ दिस, इसी की हेल्प से हम दूसरी फाइंड करेंगे। लाइक कैसे, देखो यहाँ पे 1 है तो हम लिखेंगे लैम्डा स्क्वायर, ठीक है 1 है और प्लस है और 5 यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 हो चुकी है ना। अब ये क्यूबिक इक्वेशन नहीं रही इसलिए हम स्क्वायर लगा रहे हैं। एंड इसके बाद देखो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया, गॉट इट, देख सकते हो आप। अब हमें क्या करना है, अब भाई साहब अब इसके तो आपको रूट्स निकालने आते हैं ना, इसको तो आप निकाल सकते हो इसलिए। ऐसे कोई नंबर बताओ मतलब जिसका मल्टीप्लाई करे तो 6 आए, उसको ऐड या माइनस करे तो 5 बचे, है ना। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, लाइक सिंपल है हमारा क्या हो सकता है 3 और 2, 3 2 जा 6 होता है और दोनों को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा और दोनों प्लस का ही चाहिए। तो हम लिखेंगे लैम्डा स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा एंड प्लस 6 इक्वल्स टू 0। एंड यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लैम्डा प्लस 3, यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो लैम्डा प्लस 3 और यहाँ पे लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब दोनों को हम 0 के इक्वल कर देंगे तो लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे -3 आएगी और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे -2 आएगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर पर आइगन वैल्यूज इज क्या हो जाएगी लैम्डा इक्वल्स टू 1
-3 एंड -2। गॉट इट। इतना हमारे आइगन वैल्यू यहाँ आ चुकी है। अब हमें आइगन वेक्टर फाइंड करना है। हाउ कैन वी फाइंड आइगन वेक्टर? सो देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है बाय द हेल्प ऑफ दिस आइगन वैल्यू। आप इजीली तरीके से फाइंड कर सकते हैं। लाइक लेमडा की 1 2 3 इस तरीके से 3 वैल्यू आई है। सबसे पहले लेमडा इक्वल्स टू 1 पुट करना है आपको। किस वाले इक्वेशन में मैं बता रहा हूँ। लाइक आपने जो ये इक्वेशन बनाई थी स्टार्टिंग में, लाइक ये वाली है ना, ये वाली। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे लेमडा की जगह पहले 1 पुट करना है, फिर -3 एंड फिर -2। तो इस तरीके से हमें पुट करना है। और एक चीज़ और याद रखनी है, इसी के साथ यहाँ पे x का मल्टीप्लाई होगा इक्वल्स टू 0 होगा। तो वो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। लाइक देखो क्या करना है, ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, देखो इस तरीके से मैंने लिख दिया है। मैंने लेमडा की जगह पे 1 पुट किया है। तो जब वहाँ पे हमारे क्या था, यहाँ पे देखो, यहाँ लेमडा था, यहाँ लेमडा था, यहाँ लेमडा था उसमें, तो मैंने उनको सॉल्व कर लिया। और मुझे बस क्या करना है एक्स्ट्रा, यहाँ पे x y z का मल्टीप्लाई करना है इक्वल्स टू 0 करना है। इतना हो गया बस। इसने इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। अब इसकी इक्वेशन बनाओ, कैसे? मल्टीप्लाई करके इसमें, है ना। कैसे बनाएंगे? लेकिन यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 0 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 2y हो जाएगा, प्लस का 3z हो जाएगा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इक्वेशन 1 बन गई। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3y प्लस का 6z इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 2 बन गई। एंड यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4z इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर हमारी 3 बन चुकी है। इस तरीके से हमने इक्वेशन बना ली है ना। गॉट इट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, लाइक देखो इसके बाद आपको क्या करना है, सुनो। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, अब इनको हमें फाइंड करना। अगर आप डायरेक्टली फाइंड करोगे तो आपका सारी वैल्यू 0 आ जाएंगी, तो वो हमें नहीं करना, वो हमारा गलत माना जाएगा, है ना। आपको क्या करना है, देखो सिंपल है। आपको लिखना है x माइनस का y और यहाँ पे z इक्वल्स टू और इक्वल्स टू k लिख देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो डिवाइड। अब आपको क्या करना है, सुनो, आपको क्या करना है सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे लाइक आपको पता है यहाँ पे 0 है ना। यहाँ पे क्या है, मैं लिख देता हूँ 0x प्लस माइनस, सॉरी, ठीक है। इतना मैंने लिख दिया है ताकि वो कंप्लीट लगे। अब मुझे क्या करना है, ऊपर वाली 2 इक्वेशन को ही देखना, ओनली ऊपर वाली 2 इक्वेशन को देखो। और क्या करना है, लाइक अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे, तो मैं x को बंद करूँगा। जो 4 एलिमेंट बच रहे हैं उनको लिखूँगा इसके अंदर। तो इसको बंद करूँगा तो क्या बच रहा है, 2 3, यहाँ पे माइनस का 3 और 6, तो लिखूँगा 2 3 माइनस का 3 और 6। गॉट इट। इतना हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, लेकिन अगर मुझे y फाइंड करना तो मैं y को बंद करूँगा। तो क्या बच रहा है, 0 0 3 6, तो 0 0 3 6। अब मुझे z बंद करना पड़ेगा, है ना। z फाइंड करना है तो z बंद। तो यहाँ पे 0 0 0 0 2 3 इस तरीके से, ठीक है। अब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा, इसका मल्टीप्लाई करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, सबके इक्वल में ये 0 इक्वल k इक्वल में है ना, तो सबके 0 इक्वल में k ले लूँगा। तो यहाँ पे x, और यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे क्या आएगा, 4 आएगा, है ना। 12 9 10 11 3 आएगा, 3 आएगा, ठीक है। 3 आएगा मेरा। तो 3 इक्वल्स टू के कर लूँगा मैं। यहाँ पे माइनस का y अपॉन में 0 इक्वल्स टू के, एंड यहाँ पे z अपॉन 0 इक्वल्स टू के। अब देखो यहाँ पे तो कोई मतलब नहीं है, इनकी वैल्यू तो 0 ही आनी है ना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डायरेक्ट y इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल्स टू 3k आ जाएगा। अब मैं क्या लिखूँगा, अब मैं इनको पुट करूँगा। लाइक कहाँ पुट करूँगा, जो मैंने इक्वेशन बनाई थी। लाइक यहाँ पे अगर मैं 0k भी लिखूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, x y और z इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मैं पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 3k 0k एंड 0k। अब मैं क्या करूँगा, लेट k इक्वल्स टू 0। हम k इक्वल्स टू कुछ भी ले सकते, तो मैंने 1 लिया, है ना। तो यहाँ पे 1 1 रखूँगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, 3 0 0। इस तरीके से मुझे अपने पहले क्या मिल जाएगा, आइगन वेक्टर मिल जाएंगे, आइगन वेक्टर्स, पहले आइगन वेक्टर्स मिल जाएंगे बाय हेल्प ऑफ लेमडा इक्वल्स टू 1। ओके। एंड इसी तरीके से सिमिलर लेमडा इक्वल्स टू हम 2 के लिए -2 के लिए फाइंड करें व्हेन ये हो। तो मैं फटाफट से वो बना लेता हूँ। इस तरीके से देख सकते हो मैंने लेमडा इक्वल्स टू -2 पुट कर दिया है। ठीक है।
अब इसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसके भी अपन को इक्वेशन निकाल लिए तो हो जाएगा 3x + 2y + 3z = 0, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे देखो, यहाँ 0 बट यहाँ पे है, तो मैंने क्या बोला आपको, x y और z इस तरीके से आपको बनाना है। यहाँ पे माइनस रहेगा ऑलवेज, इक्वल कर दो, इसको भी के इक्वल कर दो, ठीक है ना। यहाँ पे आपके माइनस रहेंगे, लाइक सिंपल, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे फटाफट से मैं इसको बंद करूँगा तो ये जो 4 बच रहा है वो लिख लूँगा, लाइक 2 3 6 0। एंड यहाँ पे इसको बंद करने के बाद 3 0 3 6, इसको बंद करने के बाद 2 3 3 2 और यहाँ पे 0 0, ठीक है। ये हो चुका है मेरा। अब मैं इसको फटाफट से सॉल्व करूँगा तो x डिवाइड बाई यहाँ पे मेरा 12 आएगा, 12 है ना, और इक्वल्स टू आएगा y 0 = z 0 = k। अब सबको k के इक्वल पुट कर दूंगा तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा x = 12k और यहाँ पे आ जाएगा y = 0 और z = 0। तो हम बोल देंगे k = अगर मैं 1 पुट कर दूँ तो x = मेरी वैल्यू आएंगी, देखिए आएगी 12 0 एंड 0। तो ये अगेन हमारे अनादर आ गए आइगन वैल्यू, है ना, आइगन वेक्टर, सॉरी, आइगन वेक्टर फिर से आ चुके हैं। सिमिलरली -3 से भी हमें करना है। इस तरीके से देखिए मैंने ये बना लिया है। अब मुझे इक्वेशन बनानी, तो क्या हो जाएगी, 4x + 2y + 3z = 0, इक्वेशन बन हो जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा 0x + 1y + 6z = 0। यहाँ पर हो जाएगा 0x + 0y + 0z = 0, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को लूँगा, x y z, यहाँ पे माइनस, ठीक है, इक्वल्स टू इस तरीके से, और यहाँ पे इक्वल्स टू मैं के कर दूँगा। तो यहाँ पे मुझे अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या बचेगा, 2 3 6 1। अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 0 3 6। अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी तो 4 0 2 1। इस तरीके से इनको मैं फटाफट से सॉल्व कर लूँगा। इनको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, लाइक 6 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 - 3 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा माइनस को y 24 -0 हो जाएगा। एंड यहाँ पे इक्वल्स टू हो जाएगा z डिवाइड बाय 4 - 0 = k। तो यहाँ पे आएगा मेरा x डिवाइड बाय कितना आएगा, 9, और यहाँ पे आएगा, है ना, 9, और यहाँ पे आएगा माइनस का y डिवाइड बाय 24, और यहाँ पे आएगा z 4 = k, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से मेरे आ चुके हैं। अब मैं क्या करूँ, सबको k के इक्वल पुट कर दूंगा तो x डिवाइड बाय 9 = k। सिमिलरली माइनस को y डिवाइड बाय 24 = k, एंड यहाँ पे z डिवाइड बाय 4 = k। अब सबकी वैल्यू क्या आएगी, x = आएगा 9k, यहाँ पे आएगा y = माइनस का 24k, एंड यहाँ पे आएगा z = 4k। इस तरीके से आ जाएंगे। अब मैं k की जगह लेट k = 1 पुट कर दूंगा अगर, तो मेरे आ जाएंगे x = आ जाएंगे 9 24 एंड 4। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, 0 3 0 0, ठीक है। एंड इसके बाद था 12 0 0, एंड इसके बाद हमारा आ चुका है 9 24 4, 9 24 4। ये हो चुके हैं हमारे। आई होप आपको समझ। अब देखो इसके आगे एक और रहता है, मतलब टॉपिक, जिसका नाम है डायगोनलाइजेशन। उसमें क्या होता है, जब हमारे ये आ जाते हैं ना आइगन वेक्टर, यहाँ तक तो आपको सॉल्व करना ही है उसमें, फिर जब ये आ जाते हैं तो हम इसकी हेल्प से एक और नई मैट्रिक्स बना लेते हैं, लाइक 3 0 0 12 0 0 9 24 4। तो इस तरीके से मैट्रिक्स बन जाती है। एंड इसके बाद हम सिमिलर प्रोसेस करते हैं, कहाँ तक, उसको हम बी मैट्रिक्स नाम देते हैं। और ये जो है ना, यहाँ तक हम ले आते हैं, उसको यहाँ तक लेकर आते हैं, और हम फिर क्या करते हैं, उसकी हेल्प से हमें बी इनवर्स ए बी ये फाइंड करना रहता है। तो बी इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने आपको पिछली वीडियो में बता के रखा है, वो वीडियो देख लो, और उसके बाद यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो वो मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि सेम ही है, यहाँ तक तो पूरा ही करना है।